बंदो ज्ञानानंद कर, नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद, पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहंत, स्वानुभूत रमणी रमन, जगनायक जयवंत। सिद्ध सुध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार, समय सार शिव सर्वगत, समत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण, स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। इह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु द्योत। होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु द्योत। बोलिए परम उपकारी द्वादशांग में जिनवाणी माता की। गुड़स्थान की चर्चा चल रही है। गुड़स्थान का विषय है। इस विषय में हमने आज हमारा मिनिमम ये समझ लीजिए कक्षा नंबर 5वीं या 6वीं कक्षा होगी। आज हम उस बलबूते पर आ गए हैं कि अब हमको यह जानना है कि जीव गुड़स्थान किस किस प्रकार से चढ़ता है। अभी तक हमारी चर्चा बस इतनी चल रही थी बेसिक कि गुड़स्थान क्या होता है, व्हाट इज दिस गुड़स्थान। तो हमने वो सभी देख लिया बेसिक रूप में, ये सभी हमारे सामने आता गया। गुड़स्थान से क्या ज्ञान से लाभ होता है, गुड़स्थान का क्या स्वरूप होता है, और चार्टों के माध्यम से भी हमने गुड़स्थान का स्वरूप देखा। और ये कल जो देखा था ये भी सबको बहुत स्पष्ट है, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गुड़स्थान का चार्ट है सामने, ये क्लियर होगा, सबको क्लियर हुआ होगा और सबको चार्ट याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए इतना हमारे सामने विषय आ गया। इस विषय में हमने 2 मिनट में देख लेते हैं क्या देखा था। इसमें यह बात आई थी कि मोह और योग से जो गुड़स्थान बंधते हैं जीव के, किस किस प्रकार से बंधते हैं, कि माने किस किस कसाय का उदय आता है तो कौन कौन सा गुड़स्थान बंधता है ना। इस बिंदु के हमने आधार से पूरी चर्चा की थी यहाँ से, और इतनी चर्चा हमारी कल तक की कक्षा में हो चुकी है। तो इतना विषय हमारे सभी के माइंड में सेटअप है और सबके क्लियर है, सेटअप है। ठीक है, तो इसमें अब ज्यादा विशेष चर्चा हमको नहीं करना है। आज हमको विषय बढ़ाना है आगे। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा, है ना। उस टॉपिक को आज हमें आगे बढ़ाना है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अपने विषय की ओर। देखिए देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है, गुड़ स्थान कितने होते हैं, है ना। क्या लिखा, ये लिखा है देखिए ऊपर, गुड़ स्थान कितने होते हैं, है ना। अब गुड़ स्थान कितने होते हैं कोई भी लिखेगा नहीं, है ना, लिखना किसी को नहीं है, मात्र स्क्रीन पर देखना है और मेरी बात सुनना है ना, लिखिए मत। देखिए कितने होते हैं गुड़ स्थान। पहला बिंदु, संख्या। संख्यात माने होता है जिसको गिना जाए। क्या कहा, संख्यात। संख्यात वह कहलाता है जिसकी गणना की जाती है। भारती जी क्या कहा, संख्यात वह कहलाता है जिसकी गणना की जाती है, जिसको गिना जा सकता है। ठीक है, तो संख्यात के रूप में बताया कि संख्यात माने कितने गुणस्थान हो सकते हैं, तो बताया 14 प्रकार के गुणस्थान होते हैं मूलतः। और वो कौन किस अपेक्षा से, देखिए संक्षेप में कह रहे हैं जाति अपेक्षा से। किस अपेक्षा से, जाति अपेक्षा से। आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है सभी लोगों को, हाँ, जाति अपेक्षा से गुणस्थान होते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए
जातीय अपेक्षा से कैसे? हमने देखा था कल, ये 14 प्रकार के गुणस्थान होते हैं। ये दिख रहा है नीचे, देखो ये नीचे दिखे आपको, ये मुनिराज सराबा के ऊपर जा रहे हैं और ये गुणस्थान पूरे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये सारे गुणस्थान लाइन से 14 प्रकार के गुणस्थान है। और ये जाति क्या होती है? जाति माने होता है जिसमें जीवों को इकट्ठा किया जाता है। जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान में जितने ही मिथ्यादृष्टि जीव होंगे सभी मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाएंगे। ठीक है, सासाधन वाले जीव जितने भी जीव होंगे सब सासाधन मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाएंगे। फिर जो मिस्र वाले होंगे वो सब मिस्र में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 14 प्रकार की जातियां बना दी जीवों की। ठीक है शशि जी, 14 प्रकार की जीवों की जातियां बना दी, जिससे हम समझ सकते हैं कि मानो इसमें इतने जीव होते हैं, इसमें इतने जीव होते हैं, वैसे। ठीक है, ये तो पहला बिंदु हुआ। दूसरा बिंदु असंख्यात। असंख्यात माने जिसकी गणना नहीं की जा सकती। अ माने नहीं, संख्यात माने संख्यात, जो गिने नहीं जा सकते, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, वो कहलाते हैं असंख्यात। अब गुणस्थान भी असंख्यात होते हैं। कैसे होते हैं? एक जीव के परिणामों की अपेक्षा। एक जीव के परिणामों की अपेक्षा का क्या अर्थ है? माने एक जीव के जितने भाव होंगे उसके उतने गुणस्थान हो जाएंगे। जीव के परिणाम अर्थात जीव के भाव, जीव के जितने भाव होंगे उसी के अनुसार जीव के गुणस्थान बनते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कहा है जातीय अपेक्षा से 14 होते हैं, लेकिन वैसे कितने गुणस्थान है? असंख्यात गुणस्थान है। ठीक है, दो बिंदु हो गए। अगला बिंदु, अगला है अनंत। अनंत माने क्या होता है? जो एक ना हो, एक से अधिक हो, माने ज्यादा हो, बहुत जन को गिना ही नहीं जा सकता, जो किसी के ज्ञान गम में नहीं है, लेकिन किसी न किसी के तो ज्ञान गम में है। ठीक है, वो कहलाता है अनंत। तो अनंत में क्या कह रहे हैं कि अनंत जीवों की अपेक्षा से, कि जितने अनंत जीव हैं उन जीवों की अपेक्षा से अनंत गुणस्थान है। ठीक है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, इसीलिए उन अनंत जीवों की अपेक्षा से अनंत गुणस्थान बताए गए हैं। अब देखिए, अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है हमारा कि जो ये संख्यात, असंख्यात, अनंत, ये किस किस के ज्ञान गम में है ना? बहुत बड़ा प्रश्न रहता है। देखिए, जो संख्यात है पहला, ये किसके ज्ञान गम में है? ये मति और श्रुत के ज्ञान गम में है। किस किसके? संख्यात वाला जो है वो किसके ज्ञान गम में है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के। क्या कहा? संख्यात जो है वो किसके ज्ञान में आ जाता है प्रभा जी? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ठीक है, अगला देखिए असंख्यात। असंख्यात किसके ज्ञान गम में है? अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान। क्या कहा? असंख्यात किसके ज्ञान के गम में है, किसके ज्ञान में आते हैं? अवधि और मना पर्याय। ठीक है, अब अंतिम बचता है अनंत। अब अनंत को तो कोई गिन नहीं सकता, तो अनंत किसी न किसी के ज्ञान का विषय तो होंगे ही, तो वो हमारे केवली भगवान के ज्ञान का विषय है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ रचना जी? आगे बढ़ते हैं। देखिए, और ये होते हैं 14 प्रकार के गुणस्थान जो कि हमने देखे थे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि गुणस्थान कितने होते हैं? गुणस्थान संख्यात अपेक्षा से 14 होते हैं, और वैसे असंख्यात होते हैं, और वैसे अनंत भी होते हैं। अनंत क्यों होते हैं? अनंत जितने जीव है उतने गुणस्थान है। ठीक है, और असंख्यात क्यों? क्योंकि एक जीव के असंख्यात असंख्यात भाव होते हैं, इसलिए एक जीव के असंख्यात गुणस्थान हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ 14 क्यों बताए? क्योंकि 14 गुणस्थान मुख्यतः जाति अपेक्षा से लिए गए हैं। ठीक है, सभी की गुणस्थानों की, सभी जीवों की जातियां बना दी गई हैं 14 प्रकार से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई भी विषय ज्यादा नहीं है, आज हमारा बहुत सिंपल विषय चलने वाला है, आप लोगों को एक एक बिंदु ख्याल में आता जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आगे बढ़ना है हमको। देखिए, अब ये जो ये चार्ट आ रहा है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, है ना? ये चार्ट को मत देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं सीधा। ये भी चार्ट निकल गया, इसकी चर्चा बाद में आएगी, है ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने आ गया दूसरा चार्ट, है ना? कोई कुछ लिखेगा नहीं, है ना? ध्यान रखना आप लोग, लिखना किसी को कुछ भी नहीं है, मात्र भी देखना है। क्या है बिंदु, क्या है हेडिंग, क्या है इसकी? आत्म विकास के ज्ञापक निमित्त चतुर्दश सोपान। क्या कहा? आत्म विकास माने आत्मा का जब जब विकास होगा
आत्मा में जब जब वृद्धि होती है तो कैसे पता चले हमें कि हमारी आत्मा में वृद्धि हो गई है? कौन निमित्त बनता है बताने में? तो कहते हैं चतुर्दश सोपान। चतुर्दश माने होता है 14 प्रकार के सोपान, माने 14 गुणस्थान ही उसमें निमित्त बनते हैं कि हम कौन सी श्रेणी में हैं। ठीक है, अब इसमें देखना है इसमें क्या कह रहे हैं। लाइन ख्याल में आ गई? बिंदु क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हेडिंग क्या है रचना जी? क्या बोला कि ये जो आत्म विकास है, आत्मा का जो जीव में विकास होता रहता है जीव में, तो विकास किस प्रकार से पता चले कि यहाँ विकास हो रहा है? तो इन गुणस्थानों के द्वारा ही पता चलता है कि जीव में वृद्धि हो रही है। ठीक है, हीनाधिकता कब पता चलती है? गुणस्थान के द्वारा पता चलती है। तो यहाँ भी कह रहे हैं जब हीनाधिकता होगी तो किस प्रकार से पता चलेगा? जब जीव गुणस्थान में गिरेगा तो कैसे पता चलेगा मिथ्यात्व में है? गुणस्थान के द्वारा पता चलेगा। जब जीव सम्यक प्राप्त करेगा तो जब सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो कैसे पता चलेगा कि सम्यक दृष्टि है? तो गुणस्थान के द्वारा पता चलेगा। इसलिए यहाँ पर निमित्त बताए हैं गुणस्थानों को। कब निमित्त बताए हैं पूनम जी? जब ये निमित्त बनते हैं अपने ज्ञान में, अपने जब जीव का ज्ञान जब वृद्धिगत होता है, जब जीव का ज्ञान बढ़ता है, तो जो उसका ज्ञान कराते हैं, बताते हैं कि आप कौन सी श्रेणी में हैं, वो है चतुर्दश गुणस्थान। सोपान माने गुणस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला बिंदु, गुणस्थानों में हीनाधिकता के 2 कारण हैं। हीनाधिकता क्या होती है? हीनपना और अधिकपना। इसको हम एक भाषा और कहते हैं हीनाधिकता को, एक तारतम्य अवस्था। कौन सी अवस्था? तारतम्य अवस्था। ठीक है, हीनाधिकता माने गुणस्थान में हीनाधिकता के 2 कारण होते हैं। जब भी जीव का ज्ञान, जब भी जीव हीन होगा, है ना, तो क्या होगा? अशुद्धता होगी, है ना। क्या कह रहे हैं? अशुद्धता और विशुद्धता 2 कारण हैं हीनता और अधिकता के। जब जीव अशुद्धता में प्रवृत्ति करेगा, क्या कहा? जब जीव अशुद्धता में प्रवर्तन करेगा, अशुद्धता में लगेगा, तो जीव के गुणस्थान हीन हो जाएंगे। क्या कहा? जब जीव अशुद्धता में प्रवृत्ति करेगा, अशुद्धता में लगेगा, तो उसके गुणस्थान हीन हो जाएंगे। और जब विशुद्धता में लगेगा, आत्मा की शुद्धता करेगा अलका जी, तो क्या होगा? गुणस्थान बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है न, बताया है अशुद्धता से हीनता होती है गुणस्थान की, और विशुद्धता से गुणस्थान की अधिकता होती है। ठीक है, अशुद्धता से हीनता, विशुद्धता से अधिकता, ऐसे याद कर लो आप लोग। हाँ, रचना जी को झमाई आ रही है लगता है सोई नहीं है दोपहर में। चलिए अभी 2 मिनट बाद अपनी कक्षा समाप्त होगी तो आप लोग विराम करिएगा, है ना चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। अशुद्धता की हानि, नीचे देखिए, इसका ही सार रूप बता रहे हैं। अशुद्धता की हानि और विशुद्धता में वृद्धि, माने जब अशुद्धता की हानि होती है, अशुद्धता नहीं करता जीव, पाप नहीं करता, पाप कार्यों में नहीं लगता, और तब क्या होता है? जब जीव पाप में नहीं लगता तो कहाँ लगता है? विशुद्धता में लगता है, पुण्य भावों में लगता है, शुभ भावों में लगता है। तो क्या होता है? वृद्धि होने से गुणस्थान का आरोहण होता है। गुणस्थान का आरोहण होता है, इसका अर्थ क्या है? गुणस्थान बढ़ते हैं। कब बढ़ते हैं? जब अशुद्धता क्षीण हो जाती है, शुद्धता वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। सरल है, इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अशुद्धता की जब हानि होती है और जब विशुद्धता बढ़ती है, शुद्धता बढ़ती है, ज्ञान दर्शन प्रकट होने को होते हैं, तो गुणस्थान बढ़ते हैं, आरोहण होता है गुणस्थानों का, आरोहण अर्थात बढ़ना। ठीक है, गुणस्थानों में वृद्धि होती है। सीमा जी, रितिका जी, क्लियर हो रही है बात? नेहा जी, विषय कठिन नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सरल है। देखिए बिल्कुल पानी की तरह बहेगा आपके सामने। क्या कहा पूनम जी? अशुद्धता की हानि होती है तो शुद्धता माने विशुद्धता बढ़ती जाती है, और विशुद्धता बढ़ेगी तो गुणस्थान बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसी तरह अशुद्धता में जब वृद्धि होती है और विशुद्धता में जब हानि होती है तो गुणस्थान गिरता है। सीधी बात है। देखिए, जब आपने पहले कहा कि अशुद्धता की हानि होगी तो विशुद्धता बढ़ेगी, तो जब विशुद्धता की हानि होगी तो अशुद्धता को बढ़ेगी।
क्यों? क्योंकि विशुद्धता की हानि हो रही है, और जब हमारी अशुद्धता बढ़ेगी तो गुण स्थान गिरते चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से जानना। इसमें कुछ विशेष नहीं है, इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं देखेंगे, आगे चलते हैं। देखिए अब क्या कहते हैं, आत्म विकास का प्रारंभ प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थान से होता है और पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है। क्या कह दिया यहाँ पर? हमने तो आज तक सुना है कि चौथे गुण स्थान से धर्म प्रारंभ होता है, माने धर्म की शुरुआत होती है, औपचारिक भाव से धर्म की शुरुआत होती है ना, यही सुना था हमने तो। लेकिन मिथ्यात्व से जब जी मिथ्या दृष्टि है कोमल जी, जब जी मिथ्या दृष्टि है तो वहीं से पुरुषार्थ करना चालू करेगा। आप अपनी छत पर जाइए, छत पर जाएंगी तो आप सीधे चौथी सीढ़ी पर पैर रखेंगी या सबसे पहली सीढ़ी पर पैर रखेंगी? अब बच्चे रखते हैं, बात अलग है लेकिन यहाँ चढ़ने की बात हो रही है कि हम एक एक सीढ़ी से चढ़ेंगे, पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी। ठीक है, वैसे यहाँ पर कह रहे हैं जब जीव मिथ्या गुण स्थान में है तो जीव वहीं से प्रारंभ करेगा धर्म करना। अब आप चलो मान लेते हैं, चलिए चौथे गुण स्थान से धर्म प्रारंभ होता है, तो चलिए जी पहले गुण स्थान से जब उसने कुछ किया ही नहीं, धर्म में लगाई नहीं, तो चौथे में कहां से पहुंच गया? ये भी तो बहुत बड़ा प्रश्न होता है ना, चौथे में पहुंच कैसे गया जब उसने पहले में कुछ किया ही नहीं? जिससे पता चलता है उसने पहले में भी धर्म किया है, पहले में भी धर्म की शुरुआत हो सकती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्म विकास का प्रारंभ कब से हो जाता है? प्रथम गुण स्थान से हो जाता है, और पूर्णता कौन से गुण स्थान में हो जाती है? 14वें गुण स्थान में। अयोग केवली दशा हो जाती है, सब खत्म हो जाता है, पूर्णता हो गई, जीव सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब देखिए विशेष में क्या कह रहे हैं, यद्यपि प्रथम गुण स्थान वाला अपनी आत्मा को नहीं जानता। क्या कह दिया? पहले गुण स्थान वाला जीव को आत्म श्रद्धा नहीं होता। ठीक है, पहली बात, आत्मा श्रद्धा नहीं होता माने अपने अज्ञान दर्शन गुणों को प्रकट नहीं कर पाता। दूसरी बात, किंतु जानने का प्रयत्न पुरुषार्थ करता है। क्या करता है भारती जी दमो? पुरुषार्थ करता है, लेकिन हो नहीं पाता वो बात अलग है, लेकिन पुरुषार्थ तो करता है। ठीक है, तो धर्म कर रहा है। क्लियर? उससे अशुद्धता में हानि होना शुरू हो जाती है। जब जीव आत्मा में पुरुषार्थ करता है तो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं तो अशुद्धता में हानि होगी। ठीक है, क्लियर? फिर क्या? और वहीं से आत्म विकास की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, और वहीं से जीव का आत्म विकास की प्रारंभ यात्रा उसकी वहीं से प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई जीव कोई काम डालने की सोच रहा है कि हमें काम डालना है ना, हम साड़ियों की दुकान डालने वाले हैं, तो बताइए वो सबसे पहले दुकान डालता है, बाद में सोचता है, कि पहले सोचता है तब दुकान डालता है? पहले सोचता है ना, पहले सोचेगा तभी दुकान डाल पाएगा। तो यहाँ कहते हैं जब उसने जब सोचना चालू किया ना, तब से समझ लीजिए उसकी दुकान बनने की प्रोसेस चालू हो गई, जब से उसने विचार करना चालू किया। और यहाँ भी कह रहे हैं जब जी मिथ्यात्व स्थान से जब जी चालू हुआ, मिथ्यात्व स्थान से उसने धर्म करना चालू किया, तो समझ लीजिए उसने मोक्ष की प्रोसेस चालू कर ली अपनी पहले गुण स्थान से ही। ठीक है, अब उसमें आत्म श्रद्धा नहीं होता वो बात अलग है, लेकिन आत्म ध्यान तो वो कुछ तो कर रहा है ना, पुरुषार्थ तो कर रहा है ना। इसलिए यहाँ पर पुरुषार्थ की अपेक्षा से बताया है कि प्रथम गुण स्थान से धर्म प्रारंभ करता है जी। ठीक है, आत्म श्रद्धा नहीं होता वो बात अलग है। सुमन जी क्लियर? हाँ, चलिए अब इतना क्लियर हो गया है ना, इसमें कुछ नहीं था, इसलिए वो तो मैंने ऐसे ले लिया है ना, इसमें कुछ भी नहीं था, आप लोगों को समझाने लगा इसमें कुछ था ही नहीं, फिर भी मैंने कहा समझाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो एक चार्ट आ रहा है, बहुत सुंदर चार्ट है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में, अभी तो बहुत सुंदर दिख रहा है। ये कितने देखो लाइनें हैं, ये देखो 9 8 7 4 गिनतियां लिखी हुई हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि दो दो एक दो, दो दो नी चार, दो तीन छह, दो चौक 8, दो पंच 10, वो लिखे हैं, दो के पहाड़े लिखे हुए हैं, है ना बचपन में पढ़े थे सभी लोगों ने पहाड़े, तो वैसे ही पहाड़े लग रहे हैं ये। देखिए अब इसमें बताएंगे कि गुण स्थान जीव किस किस अपेक्षा से चढ़ता है। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है, किसी का कहना है कि जीव 14 गुण स्थान प्राप्त करता है तो ही मोक्ष जाता है। क्या कहा? जीव 14 प्रकार के गुण स्थानों को प्राप्त करेगा तो ही मोक्ष जाएगा, लेकिन इसमें सब खत्म कर दिया। इसमें कहेंगे
14 प्राप्त करे वो भी मोक्ष जाता है, 14 प्राप्त ना करे वो भी मोक्ष जाता है। अलग चीज आएगी, है ना। बहुत अच्छा है। समय देखते हैं कितना है, क्योंकि ये हमें अभी पूरा करना है क्लास में। हाँ चलिए, समय है पर्याप्त। अब आप लोग उपयोग स्थिर करेंगे तो मैं फास्ट फास्ट चलता जाऊंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। पहले नीचे देखिएगा, सामान्य यात्रा विस्तार। ठीक है, ये है सामान्य यात्रा का विस्तार है, और ये विशेष अनिवार्य यात्रा है। ठीक है, अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये वाली लाइन, ये मेरा एरो दिख रहा है सभी को, एरो ये भाग रहा है इधर उधर। हाँ, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वाले, ये दो लाइन है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें 14 गुण स्थान प्राप्त करके जीव मोक्ष जाता है। ठीक है, इस बार एरो में क्या करता है जीव, 14 गुण स्थान पूरे प्राप्त करता है तब मोक्ष जाता है। और इसमें क्या करता है, विशेष में केवल जितने इसमें बताए जाएंगे बाद में, कितने इसमें पूरे 14 गुण स्थान प्राप्त नहीं करता। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले जी पहला गुण स्थान में होता है। कौन सा गुण स्थान, नीचे देखिएगा, ऊपर कोई नहीं पड़ेगा, नीचे देखिए, ये मेरे एरो जहां जा रहा है वहां देखिए, क्या कहा, पहला गुण स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान। मिथ्यात्व गुण स्थान से जीव कौन से में गया, आप लोग हाथ से इशारा करते जाइए, कौन से में गया, चौथे गुण स्थान में गया। ठीक है, अब यहाँ पर चौथे में गया, तीसरे दूसरे में क्यों नहीं गया, आ रही बात ख्याल में, तीसरे दूसरे में क्यों नहीं गया, क्योंकि कहते हैं पहले गुण स्थान से अनादि मिथ्या दृष्टि जीव तीसरे गुण स्थान में नहीं जा सकता। कौन सा जीव जाता है, सादी मिथ्या दृष्टि जीव जाता है। तो यहाँ पर किस जीव की चर्चा हो रही, अनादि मिथ्या दृष्टि की बात हो रही है। ठीक है, देखिए अब ये पहले गुण स्थान वाला जीव चौथे गुण स्थान में गया, अब चौथे में जाकर कभी 3 में भी चला गया, उपयोग डिगा, कभी 2 में चला गया। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब ये यहाँ से अपना उपयोग स्थिर करेगा तो 5 में पहुंच जाएगा, 5 में पहुंच गया। ठीक है, कौन सा गुण स्थान हो गया, हाथ से बताइए, 5वां गुण स्थान हो गया। ठीक है, अब 5वें गुण स्थान से कौन से गुण स्थान में जाएगा, देखिए यहाँ से जीव सीधा छलांग मारता है, कहाँ छलांग मारता है, 6वें गुण स्थान से सीधा 7वें गुण स्थान छलांग मारता है। देखिए सीधा 7वें में आ गया, यहाँ 6वां था बीच में कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि 5वें से सबसे पहले जीव 7वें गुण स्थान में जाएगा, नियम है ये, ध्यान रखना। जीव 6वें में नहीं जा सकता, सीधा 5वें से सीधा जीव 6वें में नहीं जा सकता, सीधे 7वें गुण स्थान में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो झूलने की बात आती है, सावन का महीना आता है, अब आ जाइए, अब आपको दिखाते हैं सावन का महीना कब आता है। देखिए अब यहाँ पर कह रहे हैं 6वां और 7वां, ये जीव क्या करता है, 7वें से 6वें में जाता है, 6वें से फिर 7वें में जाता है, 7वें से फिर 6वें में जाता है, ये होता है झूलना। यहाँ पर ये झूल रहा है ना, अम्मा मोरी सावन को महीना चलिए देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जीव 6वें 7वें 6वें 7वें 6वें 7वें गुण स्थान में झूलता रहता है, कब तक, हजारों बार। कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं, हजारों बार झूलता रहता है। अब आप लोग कहेंगे अरे फिर तो ये तो परेशान हो जाता होगा, उधर जाए फिर इधर आए, फिर उधर जाए फिर इधर जाए, इसका उपयोग स्थिर रहता नहीं है क्या। जब जीव सिद्ध गति प्राप्त करता है तो बीच में ये मोड़ आते हैं, और इन मोड़ों को पार करके ही जाना पड़ता है। और जितने भी सिद्ध हुए हैं सब ऐसे ही हुए हैं, हजारों बार ऊपर नीचे हुए हैं, पहले बहुत झटके खाए हैं तब आगे भागे हैं। ठीक है, 6 7 6 7 6 7 हुए, फिर सीधे 7 में पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ से कोई 6 7 नहीं होगा। अब आ जाइए, अब सबसे पहले ये देखिए 2 चीजें, एक इधर जा रही है लाइन, एक इधर लाइन जा रही है ना। अपन को कहाँ जाना है, इधर जाना है सबसे पहले, क्यों, क्योंकि अपन को इसमें पूरे 14 गुण स्थान प्राप्त करने हैं, पूरे 14 गुण स्थान चाहिए। तो सबसे पहले हम इस साइड जाएंगे, इस साइड गए, इस साइड में हमने सबसे पहले 8वां प्राप्त किया। ठीक है, 8वां गुण स्थान हो गया हमको, 8वां गुण स्थान के बाद हमने 9वां प्राप्त कर लिया, 9वां हो गया, 9वें के बाद हम चले गए सूक्ष्म लोभ में, सूक्ष्म लोभ माने 10वां गुण स्थान हो गया, जो कि संजुलन का 5वां भेद है, उसमें चले गए। क्लियर। अब इसमें से सीधा जाइए 11वें में, उपशांत मोह। ये कौन सा रास्ता है, ये उपशांत मोह का रास्ता है। ठीक है, घबराइए मत, आराम आराम से चल रहे हैं। ये कौन सा रास्ता है, ये उपशांत मोह का रास्ता है। उपशांत मोह में क्या हो जाता है कि जब मात्र उपशम होता है, क्षय नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना उपशम होता है, क्षय नहीं होता। तो ये क्या होता है, जीव यहाँ तक चला गया 11वें तक। अब क्या करे,
अब यहाँ तो रास्ता बंद है, गेट बंद है, अब यहाँ तो कहीं जा नहीं सकता। फिर नीचे आएगा, फिर गिरेगा गुलिस्तान से, क्या करेगा, फिर गिरेगा। क्यों? क्योंकि आगे गेट बंद है, गेट बंद है तो इसको बैक आना पड़ेगा। और जब ये बैक आएगा तो क्या होगा, 11वें से पहले गिरेगा 10वें गुलिस्तान में। प्रभा जी समझ में आ रही है ना बात? पहले कौन से गुलिस्तान में गिरेगा, 10वें गुलिस्तान में गिरेगा। 10वें से फिर ये 9वें में गिरेगा, 9वें से फिर ये 8वें में गिरेगा। पूनम जी आ रही है बात ख्याल में? 9 में 8 में आ गया, अब 8वें से फिर ये 7 6 में आएगा। और ये सुनिए यहाँ पर आकर ये फिर झूलेगा। अभी झूलना खत्म नहीं हुआ है, अभी सावन का महीना फिर आता है, फिर झूलेगा यहाँ पर। यहाँ पर अब ज्यादा नहीं झूलेगा, अब कम झूलेगा, लेकिन 7 में आता है तो 1 2 बार झूलता ही है। ठीक है, नीचे 7 में आता है, फिर यहाँ से सीधा प्रोसेस अपना उपयोग स्थिर करता है, तो यहाँ से फिर इस लाइन में जाता है क्षीण मोह के, है ना, क्षीण मोह माने छपक श्रेणी की लाइन में जाता है। इसमें क्या होता है, 8वां गुलिस्तान होता है, उपयोग और स्थिर होता है, 9वां हो जाता है, उपयोग और स्थिर होता है, 10वां हो जाता है, लेकिन 11वां गुलिस्तान नहीं होता यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये रास्ता छपक श्रेणी का है। ठीक है, छपक श्रेणी के रास्ते में 11वां गुलिस्तान नहीं होता, क्योंकि 11वां गुलिस्तान यहाँ से हम पार करके आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम बैक आ गए तो हमको यहाँ से सीधा 10 से सीधा 12 गुलिस्तान प्राप्त करना है। ठीक है, जीव 10वें गुलिस्तान से जीव सीधा छलांग मारता है, किसमें जाता है, 12वें गुलिस्तान में। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, अपने कर्मों का क्षय कर लिया जीव ने, और कर्मों का क्षय करने के बावजूद ही अभी क्या रह जाता है, योग रह जाते हैं, मन वचन और काय। मन वचन काय किस में आ जाते हैं, सहयोग केवली में, 13वें गुलिस्तान में। ठीक है, इसमें आ गए, और इसमें से फिर जीव क्या करता है, योगों का अभाव करके सिद्ध 14 गुलिस्तान प्राप्त करता है, और फिर सीधे सिद्ध शिला में पहुंच जाता है। ये रही सिद्ध शिला, दिख रही सभी को, छोटी सिद्ध शिला। अब बताइए क्या क्या पता चला, कुछ ख्याल में आया? ये भी जो राम कथा चल रही थी, क्या किस किस को ख्याल में आ गई? क्या बात है, नीरू जी की तालियां बज गई। सबको क्लियर हो गया विषय? हाथ खड़ा करिए, कौन कौन समझा सकता है इस लाइन को, केवल इस लाइन को कौन कौन समझा सकता है? अरे क्या बात है, लगता है मुझे पढ़ा देंगे आप लोग तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगा कि ये तो आप लोग बिल्कुल पकड़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब क्लियर ही है। कोमल जी भी नहीं दे छोड़ रही, क्या बात। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको ये भी करना है आज, है ना। चलिए देखिए, अब इधर आ जाइए। ये तो क्लियर हो गया ना कि इसमें 14 गुलिस्तान पूरे प्राप्त करता है जीव, तब इसमें जाता है। अब इसमें आ जाइए, इसमें क्या कह रहे हैं, विशेष अनिवार्य यात्रा संक्षेप, है ना। इसमें क्या होता है कि जो मेन गुलिस्तान है उन्हीं से जीव चढ़ता है, हर गुलिस्तान में जीव नहीं जाता। जैसे देखिए नीचे देखिए, ये लिखा हुआ है आवश्यक नहीं है। कौन कौन से गुलिस्तान आवश्यक नहीं है? सबसे पहले दूसरा गुलिस्तान आवश्यक नहीं है। मोक्ष मार्ग में जाने के लिए दूसरे गुलिस्तान की आवश्यकता नहीं हो सकती। नहीं, जो जीव जाते हैं चले जाते हैं, लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी हैं जो दूसरे गुलिस्तान में गए ही नहीं। ठीक है, दूसरे में भी नहीं जाते, तीसरे गुलिस्तान में भी नहीं जाते, चौथे में भी नहीं जाते, 5वें में भी नहीं जाते। आ रही बात ख्याल में? 3 2 3 4 5। अब आप लोग कहेंगे 5वें गुलिस्तान में तो 11 प्रतिमाएं होती हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 11 प्रतिमाओं की भी आवश्यकता नहीं पड़ती मोक्ष मार्ग में। आ रही बात ख्याल में? 11 प्रतिमाओं की आवश्यकता भी गुलिस्तान में नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पर 5वें गुलिस्तान की मुख्यता नहीं ली। फिर क्या कहा, उपशांत मोह वाला गुलिस्तान भी नहीं चाहिए अपन को। ठीक है, कितने गुलिस्तान हो गए, 1 2 3 4 5। ये 5 गुलिस्तानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। कब नहीं पड़ती? जब जीव मोक्ष मार्ग में जाता है, जो पूरे गुलिस्तान प्राप्त ना करना चाहे, माने करना क्या ना चाहे, वो जब पुरुषार्थ अधिक हो जाता है तो सारे गुलिस्तान होते ही नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अभी अब देखा था अपन ने कि यहाँ भी जाना पड़ेगा, जरूरी नहीं इधर जाओ, इधर से निकल जाओ, रास्ता खाली है। ठीक है, लेकिन जीव यहाँ पर क्या करता है, सीधा जाता है। अब कैसे जाता है देखिए, सबसे पहला कौन सा गुलिस्तान है, मिथ्यात्व गुलिस्तान। ठीक है, इस गुलिस्तान में क्या होता है,
जीव दीक्षा लेता है। क्या करता है? जीव दीक्षा लेता है। पहले मिथ्या स्थान में जीव दीक्षा लेता है। ठीक है, दीक्षा ले ली जीव ने। अभी तो कौन सा लिंगी है? द्रव्य लिंगी है। ठीक, अभी द्रव्य लिंगी है। इसमें जीव ने दीक्षा ली, अपना थोड़ा उपयोग स्थिर किया, तो तीन कसाय चौकड़ी का अभाव करता है। क्या करता है? तीन कसाय चौकड़ी। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्यक्षानावरण क्रोधमान माया लोभ, और प्रत्यक्षानावरण क्रोधमान माया लोभ। इस प्रकार से तीन कसाय चौकड़ी का इसमें अभाव करता है। और जब तीन कसाय चौकड़ी का अभाव करता है, और क्या करता है? भेद विज्ञान करता है। क्या करता है? भेद विज्ञान भी करता है साथ में। ठीक है, तो जब इतनी चीज होती है तो जीव सीधा कौन से गुण स्थान में पहुंचता है? सातवें गुण स्थान में पहुंच जाता है। कौन से में पहुंच जाता है? सातवें, क्योंकि छठवें में जीव जा नहीं सकता पहले शुरू से, इसलिए सीधा सातवें गुण स्थान में पहुंचता है। ठीक है, सातवें में पहुंच गया। सातवें गुण स्थान में क्या हो जाता है? उसकी भावलिंगिता भी प्रकट हो जाती है। ठीक है, द्रवलिंगी भी हो जाता है, भावलिंगी भी हो जाता है सातवें स्थान में। फिर यहाँ पर झूलता रहता है, छठवा सातवा, छठवा सातवा, छठवा सातवा, छठवा सातवा। ठीक है, और फिर सीधा सातवा प्राप्त करता है गुण स्थान। सीधे सातवें गुण स्थान के साथ फिर आठवां होता है, फिर नौवा होता है, फिर 10वां होता है, फिर यहाँ पे 11 नहीं होता। ठीक है, सीधा 12वां गुण स्थान होता है, फिर 13वां होता है, 14 होता है, फिर जीव सिद्ध हो जाता है। क्या कहा? फिर से बताता हूँ। मिथ्यात्व स्थान में जीव जब दीक्षा लेता है तो तीन कसाय चौकड़ी का अभाव करता है। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्यक्षानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्यक्षानावरण क्रोधमान माया लोभ। और इसी उड़ीसा में जीव भेद ज्ञान चालू करता है। तो जब ये सब चीज हो जाती है, ये प्रोसेस हो जाती है, तो जीव कौन से उड़ीसा में पहुंचता है? सातवें उड़ीसा में पहुंचता है सीधा। ठीक है शशि जी, प्रभा जी, कौन से स्थान में पहुंचता है जीव? सातवें गुण स्थान में पहुंचता है। और सातवें गुण स्थान में पहुंच जाने के बाद फिर यहाँ पर रतिका जी फिर क्या करता है? जीव झूलता है ना। सावन का महीना आ जाता है। सावन का महीना आ जाता है, क्या अर्थ है? सावन का महीना नहीं आता, वो तो मैं बोल रहा हूँ मजाक में, नहीं आप लोग सोचेंगे सावन का महीना आता होगा। चलिए देखिए आगे, यहाँ झूलता है हजारों बार। उसके बाद जीव फिर सीधा सातवें स्थान में जाता है। सीधा सात में जाने के बाद फिर आठ में जाता है, उपयोग स्थिर करता है, फिर 9 में जाता है, फिर 10 में जाता है। ये कौन से गुण? ये क्या कह रहे हैं? पता चल रहा है कि ये चीज पता चल रही है? हमने ऊपर पढ़ा था, ध्यान आ रहा होगा सभी को। तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम, ये सब चीजें मैंने आपको क्यों पढ़ाई थी? यहाँ पे लगाने के लिए, इससे कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। अब आपको जैसे पूछा जाए ये गुण स्थान है, तो इनमें कौन कौन सी कसाय का उदय चल रहा है, तो आप लोग सीधा कह सकते हैं संजुलन कसाय का उदय चल रहा है इनमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 5 भेद बताए थे संजुलन कसाय के, जो कौन से गुण स्थान से? 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम और सूक्ष्म लोक। ठीक है, इस प्रकार से 10 गुण स्थान हो गए थे। फिर 11वीं में क्या था? उपशांत मोह था, लेकिन उपशांत मोह उधर हो गया। यहाँ पे 11वीं की आवश्यकता नहीं है। सीधा क्षीण मोह प्राप्त करेगा जीव, सीधा क्षीण मोह होगा। 12 गुण स्थान होगा। 12वें के बाद सीधा जीव माने अयोग केवली हो, सॉरी सहयोग केवली होगा। सहयोग केवली हो जाने के बाद जब वो अपने योगों का अभाव करेगा तो अयोग केवली होकर उसकी सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। और जब सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है तो वह अनंत सुख को भोगने लगता है। अब बताइए, ये चार्ट जब सबसे पहले देखा था और अब देखा था, बताइए कितना अंतर आ रहा है? कुछ अंतर लग रहा है रचना जी? बहुत अंतर लग रहा है। जब देखा था तब क्या लग रहा था? ये तो पाड़े से लग रहे हैं, पाड़े लिखे हो जैसे 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। और अब देखो सब क्लियर हो गया। अब बताइए कौन कौन इन दोनों चार्टों को समझा सकता है? हाथ खड़ा करिए। इन दोनों चार्टों को कौन कौन समझा सकता है? बिंदु सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आप लोगों को क्लियर हुआ सभी को? ओके, चलिए। तो आज हमारा इतना ही विषय था और हमारी इतना ही टॉपिक था आज का। आप लोग इस विषय को क्लियर करिएगा। ठीक है, आज हमारी कक्षा का इतना ही विषय था। और ये विषय अब हमारा सीधा टॉपिक चालू होगा कल से, कि हमको
आगे जो हमारी गुलिस्तानी कक्षा प्रारंभ होने वाली है। हाँ, एक बात और बता दूं, अभी हमारी गुलिस्तानी कक्षा प्रारंभ नहीं हुई है। अभी तो ये वो चल रही है, प्रस्तावना है ये। क्या है? प्रस्तावना। अभी हमारी कल से गुलिस्तानी कक्षा प्रारंभ होगी। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे अभी तक बुद्धू बना रहे थे। ठीक है। कल से हमारी गुलिस्तानी कक्षा प्रारंभ होगी, और कैसे प्रारंभ होगी, क्या क्या विषय आएंगे लाइन से, वो सभी विषय आपके सामने आएंगे पहले, और फिर हमारा पहला गुलिस्तान चालू होगा, मिथ्यात्व गुलिस्तान। ठीक है। वैसे कल रविवार है, तो हम सोच रहे हैं कल रविवार के दिन आप लोगों का एक लघु टेस्ट लिया जाए। ठीक है। वैसे आज की जो कक्षा हुई उसका विषय नहीं लेंगे। आज की कक्षा को छोड़कर पीछे के जितने टॉपिक हैं उनका टेस्ट आप लोगों का रहेगा। ठीक है। कल दोपहर 2 बजे आप लोगों का ओरल रहेगा, एक दो क्वेश्चन पूछ लेंगे आप लोगों से। ठीक है। सब लोगों से एक दो क्वेश्चन किए जाएंगे यहाँ से। और कल रात्रि में आप लोगों की संख्याएं जितनी ग्रुप पर आई हैं, वो उन सभी शंकाओं का समाधान यहाँ से किया जाएगा। और जो भी ग्रुप में ऐड नहीं है वो मुझे बता सकता है, तो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो अभी हम विराम लेते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।